दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल बी इंग्लिश चैंपियन में। आज की स्टोरी एक मोरल स्टोरी है जिसको पढ़ने के बाद आप जान पाएंगे कि किस तरह से हर एक इंसान को अपनी लाइफ में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करना चाहिए। और इसके साथ साथ इस स्टोरी में हम बहुत सारे नए वर्ड्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हर एक सेंटेंस का ग्रामेटिकली स्ट्रक्चर भी डिस्कस करते चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है लेसन फॉर एवरी सन। लेसन यानी सबक, फॉर यानी लिए, एवरी सन यानी प्रत्येक बेटा। यानी इस पूरे टाइटल का मतलब है प्रत्येक बेटे के लिए एक सबक। वन इवनिंग अ सन took his father to a restaurant. वन इवनिंग यानी एक शाम को a son यानी एक बेटा, took यानी ले गया, his father यानी अपने पिता को to a restaurant इसका मतलब होता है एक होटल में। यानी एक शाम को एक बेटा अपने पिता को एक होटल में ले गया। ये एक पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। इसमें टुक जो कि वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म टेक होती है। और जब यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। आगे देखते हैं। आफ्टर गेटिंग सीटेड देयर। आफ्टर यानी बाद और गेटिंग सीटेड का मतलब होता है बैठने के देयर यानी वहाँ। यानी आफ्टर गेटिंग सीटेड देयर, वहाँ बैठने के बाद। सन कॉल्ड वेटर एंड ऑर्डर्ड फूड। सन यानी बेटे ने, कॉल्ड यानी बुलाया, वेटर यानी वेटर को, एंड यानी और, ऑर्डर्ड यानी ऑर्डर दिया यानी आज्ञा दी, फूड यानी खाने की। बेटे ने वेटर को बुलाया और उसको खाने की आज्ञा दी। फादर वॉज ओल्ड एंड वीक बिकॉज ऑफ दिस। वाइल ईटिंग फूड हिज फादर ड्रॉप्ड फूड ऑन हिज शर्ट। यहाँ पर शर्ट होना चाहिए, शर्ट एंड ट्राउजर्स। फादर यानी पिताजी, वॉज यानी थे, ओल्ड यानी बूढ़े, और एंड यानी और वीक का मतलब होता है कमज़ोर। तो पिताजी कैसे थे? बूढ़े और कमज़ोर थे। बिकॉज यानी कारण, यहाँ पर बिकॉज का मतलब कारण पढ़ेंगे। ऑफ यानी के और दिस यानी इसके कारण। वाइल ईटिंग यानी खाते समय और फूड यानी खाना। इसके कारण खाना खाते समय हिज फादर उसके पिता ने ड्रॉप्ड यानी गिरा दिया या गिराया। फूड यानी खाना, ऑन हिज शर्ट अपनी शर्ट पर, एंड यानी और ट्राउज़र का मतलब होता है पैंट। तो पिताजी बूढ़े और कमज़ोर थे, इसके कारण खाना खाते समय उसके पिताजी ने अपनी शर्ट और ट्राउज़र के ऊपर खाना गिराया। वाइल सन वॉज कमिंग हैविंग फूड विद फादर, अदर डिनर्स सिटिंग देयर लुक्ड एट देम विद डिस्गस्ट। वाइल यानी जिस समय, वाइल का मतलब होता है जिस समय। सन यानी बेटा, वॉज था। कामिंग का मतलब होता है सुकून महसूस कर रहा। और हैविंग फूड का मतलब है भोजन करके। विद यानी साथ और फादर यानी पिता। अदर डिनर्स यानी दूसरे, अदर का मतलब होता है दूसरे, और डिनर्स यानी भोजन करने वाले यानी भोजन करता। सिटिंग यानी बैठे हुए। देयर यानी वहाँ। लुक्ड यानी देखा,
और एट का मतलब होता है तरफ, और देम यानी उनकी, विद यानी से, और डिसगस्ट कहते हैं घृणा। जिस समय बेटा पिताजी के साथ भोजन करके सुकून महसूस कर रहा था, तो वहाँ पर दूसरे भोजन करने वाले जो बैठे हुए थे, उन्होंने उनकी तरफ घृणा से देखा। अब इस सेंटेंस को समझ लेते हैं। ये एक पास्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है, यानी वॉज कॉमिंग। जब भी वॉज या वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी होती है, वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस होता है। तो आगे देखते हैं। एवरीवन सिटिंग देयर वर वॉचिंग देम विद डिसगस्ट एज फादर वॉज नॉट एबल टू ईट प्रॉपरली एंड ड्रॉपिंग फूड। एवरीवन यानी हर कोई, हर कोई, सिटिंग यानी बैठा हुआ, और देयर का मतलब होता है वहाँ, यानी वहाँ बैठा हुआ हर कोई, यानी वर यानी थे, और वॉचिंग का मतलब है देख रहे, देम यानी उनको, विद यानी से, और डिसगस्ट यानी घृणा। वहाँ पर बैठा हुआ हर एक इंसान उनको घृणा से देख रहा था, और एज यानी क्योंकि, फादर यानी पिता, वॉज यानी थे, नॉट नहीं, एबल टू इट यानी खा पा रहे, खा पा रहे, और प्रॉपरली का मतलब होता है सही तरह से। ये प्रॉपरली एक एडवर्ब का काम कर रहा है, क्योंकि ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है। कैसे खा पा रहे थे? सही तरह से। एंड यानी और, ड्रॉपिंग यानी गिरा रहे थे, गिरा रहे, फूड यानी भोजन। तो वहाँ पर बैठा हुआ हर कोई इंसान उनकी तरफ घृणा से देख रहा था, क्योंकि जो पिताजी थे वो सही से नहीं खा पा रहे थे और भोजन गिरा रहे थे। इवन व्हेन ऑल द डिनर्स वर स्टीयरिंग एट देम स्टिल सन डिडंट सीम टू बी एम्बेरेस्ड बाय ऑल दिस। इवन यानी यहाँ तक, व्हेन यानी जब, यहाँ तक जब, ऑल यानी सभी, और डिनर्स का मतलब होता है भोजन करने वाले, वर स्टीयरिंग यानी घूर कर देख रहे, घूर कर देख रहे थे, एट देम यानी उनकी तरफ, एट देम यानी उनकी तरफ। ये एट का यूज एक प्रेपोजिशन के रूप में किया गया है। एट यानी तरफ, देम उनकी, स्टिल यानी फिर भी, सन यानी बेटा, डिडंट सीम यानी नहीं लगा, यानी नहीं प्रतीत हुआ, टू बी एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्मिंदा, बाई यानी से, और ऑल दिस यानी इस सब। यहां तक कि जब सभी भोजन करने वाले उनकी तरफ घूर कर देख रहे थे, फिर भी बेटा इस सब से शर्मिंदा प्रतीत नहीं हुआ। After they finished eating, son quietly took his father to washroom, wiped the food, dropped on his shirt and trousers, combed his hairs, and fitted his spectacles firmly. After यानी बाद, दे यानी उनके, और finished eating का मतलब है खाना समाप्त करने के, खाना समाप्त करने के। सन यानी बेटा, क्विकली का मतलब होता है चुपचाप। ये भी एक एडवर्ब है, क्योंकि कैसे चुपचाप, टुक यानी ले गया। हिज फादर यानी अपने पिता को, टू वॉशरूम यानी वॉशरूम में, वाइप्ड यानी साफ किया, साफ किया, द फूड यानी खाना, ड्रॉप्ड का मतलब होता है गिरा हुआ, गिरा हुआ, ऑन हिज शर्ट यानी उनकी शर्ट पर, एंड ट्राउजर्स और पैंट पर, कॉम्ड यानी काढ़े, हिज हेयर्स उनके बाल, एंड फिटेड और लगाया, और फिटेड का मतलब है लगाया। ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है और पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। हिज स्पेक्टेकल्स यानी उनका चश्मा,
और फर्मली मतलब होता है सही से, यानी आफ्टर द फिनिश्ड ईटिंग, यानी खाना समाप्त करने के बाद। सन क्विकली टुक हिज फादर टू वॉशरूम, बेटा अपने पिता को चुपचाप वॉशरूम में ले गया। वाइप्ड द फूड ड्रॉप्ड ऑन हिज शर्ट एंड ट्राउजर, और उनके ट्राउजर और शर्ट के ऊपर गिरा हुआ भोजन साफ किया। कॉम्ड हिज हेयर, उनके बाल काढ़े। एंड फिटेड हिज स्पेक्टिकल्स फॉर्मली, और सही से उनका चश्मा लगाया। When they came out of washroom, all diners sitting there watched them in dead silence and were not able to grasp how someone could embarrass themselves publicly like that. When यानी जब they came out, वे बाहर आए of washroom, यानी वॉशरूम के। ऑल डिनर, सभी भोजन करने वाले। सिटिंग देयर, वहाँ बैठे हुए थे। वॉच्ड यानी देखा। them, उनको। इन डेड साइलेंस, यानी बिल्कुल चुपचाप। यानी जब वे वॉशरूम के बाहर आए तो सभी डिनर करने वाले जो वहाँ बैठे हुए थे उन्होंने उनकी तरफ बिल्कुल चुपचाप देखा। एंड यानी और यानी थे। नॉट नहीं। एबल टू ग्रेस्प का मतलब होता है समझ पा रहे। हाउ यानी कैसे। समवन यानी कोई। कुड एम्बेरेस का मतलब होता है कैसे शर्मिंदा हो सकता है, यानी कुड एम्बेरेस शर्मिंदा हो सकता है। themselves स्वयं। पब्लिकली का मतलब होता है सार्वजनिक रूप से। लाइक दैट यानी इस तरह से। और ये नहीं समझ पा रहे थे कि किस तरह से कोई सार्वजनिक रूप से इस तरह से खुद को शर्मिंदा कर सकता है। सन पेड बिल एंड स्टार्टेड टू वॉक आउट ऑफ रेस्टोरेंट विद हिज फादर। सन यानी बेटे ने। पेड का मतलब है अदा किया। बिल एंड यानी और। स्टार्टेड यानी शुरू किया। टू वॉक जाना। आउट यानी बाहर। ऑफ रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट के। विद यानी साथ में। हिज फादर अपने पिता के। बेटे ने बिल को पे किया और अपने पिता के साथ रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगा। एट दैट टाइम वन ऑफ द ओल्ड मैन अमॉन्ग्स्ट डिनर्स called out to young man and said, "Don't you think you have left behind something?" At that time यानी उस समय। At that time का मतलब होता है उस समय। One of the old man यानी एक बूढ़े आदमी। One of the old man, एक बूढ़े आदमी ने। एक बूढ़े आदमी ने। Amongst का मतलब होता है में से या बीच में भी पढ़ते हैं। में से। डिनर्स का मतलब भोजन करने वाले, भोजन करने वाले। कॉल्ड आउट का मतलब होता है आवाज़ लगाई। कॉल्ड आउट यानी आवाज़ लगाई। ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है क्योंकि स्टोरियाँ ज़्यादातर पास्ट में ही बनती हैं। कॉल्ड आउट यानी आवाज़ लगाई। टू यंग मैन, उस नौजवान को। एंड सैड और कहा। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता है। डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें डू नॉट यानी डू नॉट का यूज़ किया गया है। तो डोंट यू थिंक, क्या तुम्हें नहीं लगता है। यू यानी तुमने। हैव लेफ्ट यानी छोड़ दिया है। हैव लेफ्ट यानी छोड़ दिया है। ये हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। ये एक प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है। बिहाइंड यानी पीछे और समथिंग यानी कुछ। तो उसने क्या कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता है कि तुमने पीछे कुछ छोड़ दिया है। यंग मैन रिप्लाइड, यंग मैन यानी उस नौजवान ने। रिप्लाइड यानी जवाब दिया। नो सर, नहीं सर। आई यानी मैंने। हैवेंट यानी कुछ नहीं छोड़ा है। नौजवान ने उत्तर दिया, नहीं सर मैंने कुछ नहीं छोड़ा है। ओल्ड मैन, यहाँ ओल्ड मैन आएगा। ओल्ड मैन रिटोर्टेड, यस यू हैव। ओल्ड मैन यानी बूढ़े आदमी ने। रिटोर्टेड का मतलब है कहा। यस हाँ। यू हैव तुमने छोड़ा है। उस बूढ़े आदमी ने कहा, हाँ तुमने छोड़ा है। यू हैव लेफ्ट अ लेसन फॉर एवरी सन एंड होप फॉर एवरी फादर। यू यानी तुमने। हैव लेफ्ट यानी छोड़ दिया है। प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस है ये क्योंकि इसमें हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। अ लेसन एक सबक। फॉर यानी के लिए। ये एक प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसका संबंध यानी उसका रिलेशन किसी दूसरे नाउन या प्रोनाउन से शो करती है। तो फॉर यानी के लिए। एवरी सन हर बेटे के लिए। तुमने हर एक बेटे के लिए एक सबक छोड़ा है। एंड यानी और।
होप एक उम्मीद छोड़ी है फॉर के लिए एवरी फादर हर पिता, तुमने हर एक बेटे के लिए एक सबक छोड़ा है और हर पिता के लिए एक उम्मीद छोड़ी है। मोरल यानी मोरल का मतलब होता है एक अच्छी सीख। तो इस कहानी से हमें क्या मोरल मिलता है, देखिए, व्हेन वी आर स्मॉल एंड डिड सिली थिंग्स इन पब्लिक आवर पेरेंट्स नेवर फील एम्बेरेस्ड about it, then why don't children take their old parents out in public and spend time with them without feeling embarrassed? यानी when यानी जब, we are small हम छोटे होते हैं, यानी जब हम छोटे होते हैं, and यानी और, did यानी करते थे, ये V2 है यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इसकी डू होती है। did यानी करते थे। silly things का मतलब होता है मूर्खता वाले काम, सिली कहते हैं मूर्खता वाले, और थिंग्स का मतलब काम इन पब्लिक यानी पब्लिक के बीच में। जब हम छोटे होते थे और पब्लिक के बीच में मूर्खतापूर्ण काम करते थे, आवर पेरेंट्स हमारे माता पिता, नेवर यानी कभी नहीं, फील एम्बेरेस यानी शर्म महसूस होती, तो हमारे पिता को कभी शर्म महसूस नहीं होती अबाउट इट यानी इसके बारे में। देन वाई तब क्यों, डोंट चिल्ड्रन बच्चे टेक नहीं ले जाते हैं, यानी डोंट चिल्ड्रन टेक नहीं ले जाते हैं, देयर यानी अपने, ओल्ड पेरेंट्स अपने बूढ़े माता पिता को, आउट यानी बाहर, इन पब्लिक यानी पब्लिक में, एंड स्पेंड और बिताते हैं टाइम यानी समय, विद साथ देम उनके, विदाउट मिस बिना, और फीलिंग एम्बेरेस्ड का मतलब होता है शर्म महसूस किए। यानी जब हम छोटे होते हैं और पब्लिक में मूर्खतापूर्ण काम करते थे तो हमारे माता पिता को इसके लिए कभी शर्म महसूस नहीं होती, तो क्यों फिर हम जो बच्चे हैं वो अपने माता पिता को पब्लिक में बाहर नहीं ले जाते और उनके साथ बिना शर्म महसूस किए समय क्यों नहीं बिताते। ऑलवेज लव एंड केयर फॉर योर पेरेंट्स व्हेन दे गेट ओल्ड। ऑलवेज यानी हमेशा, लव यानी प्यार करो, एंड केयर और देखभाल करो, फॉर योर पेरेंट्स अपने माता पिता की, हमेशा अपने माता पिता की देखभाल करो और उन्हें प्यार करो। व्हेन यानी जब, दे यानी वे, गेट ओल्ड बूढ़े हो जाते हैं, जब वे बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी हमेशा देखभाल करो और उन्हें प्यार करो। वी शुड लर्न टू रिस्पेक्ट एंड केयर फॉर पेरेंट्स व्हेन दे नीड इट मोस्ट। वी यानी हमको, शुड लर्न सीखना चाहिए, टू रिस्पेक्ट सम्मान करना, एंड केयर और देखभाल करना, फॉर पेरेंट्स अपने माता पिता के। तो हमें अपने माता पिता की देखभाल करना और उनका सम्मान करना सीखना चाहिए। व्हेन दे नीड इट मोस्ट यानी जब उन्हें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, नीड यानी ज़रूरत होती है और मोस्ट यानी सबसे ज़्यादा। नेवर मेक देम फील अनवांटेड बिकॉज दे आर द वन हु ऑलवेज लव अस अनकंडीशनली ऑल देयर लाइफ इवन व्हेन वी मेक मिस्टेक्स। यानी नेवर कभी नहीं, मेक देम फील उन्हें महसूस होने दो, अनवांटेड यानी अवांछित। यहाँ पर मेक का यूज़ एक पॉजिटिव वर्ब के रूप में किया गया है। पॉजिटिव वर्ब में काम किसी और के द्वारा करवाया जाता है, तो मेक देम फील उन्हें महसूस कराने, अनवांटेड यानी अवांछित, कभी भी उन्हें अवांछित महसूस मत कराने दो, बिकॉज क्योंकि दे आर द वन वे वही हैं, हु ऑलवेज लव अस जो हमें हमेशा प्यार करते हैं, यानी हु जो ऑलवेज हमेशा लव प्यार करते हैं अस हमें, अनकंडीशनली यानी बिना शर्त के, ऑल देयर लाइफ अपने पूरे जीवन, जो हमेशा अपने पूरे जीवन भर हमें बिना शर्त के प्यार करते हैं, इवन यहाँ तक कि व्हेन जब वी मेक मिस्टेक्स हम गलती करते हैं, यहाँ तक कि जब हम गलती करते हैं वे तब भी हमें बिना शर्त के प्यार करते हैं। तो वाइज हमेशा अपने पेरेंट्स का सम्मान करो और उनकी हमेशा केयर करो ताकि हम अपनी एक जिम्मेदारी को एक अच्छी तरह से परफॉर्म कर सकें। तो अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।